दर्शकों, जल्दी ही अप्रैल के महीने में प्रवेश करेंगे और ये हम जरूर जानना चाहेंगे आने वाला महीना हमारे लिए कैसे जाएगा। और हमारी मासिक राशि फल देश की श्रृंखला में हम आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे हमारी आखिरी की दूसरी राशि यानी कुंभ राशि के बारे में। उनके लिए अप्रैल का महीना कैसे रहेगा, क्योंकि जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनती है गोचर में, जो भी नक्षत्र परिवर्तन होता है या राशि परिवर्तन होता है, तो उसका प्रभाव हमारे जीवन में निश्चित तौर से देखने को मिलता है। तो कुंभ राशि वालों के लिए जो महीना रहेगा उनके स्वास्थ्य पे किस प्रकार का प्रभाव डालेगी, इसकी चर्चा हम करेंगे। साथ में आपके शिक्षा करियर के लिए कैसा रहेगा अप्रैल का महीना, और इसके अलावा जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं यानी उनके लिए कार्य क्षेत्र का माहौल कैसा रहेगा। इसके अलावा व्यवसाय बिजनेस के लिए कैसा रहने वाला है अप्रैल का महीना। साथ ही आपके प्रेम संबंध की भी चर्चा करेंगे, वो आपके लिए कैसा जाने वाला है। विवाहित दंपत्ति के लिए कैसा रहेगा, साथ ही संतान प्राप्ति का योग बनेगा, इसको भी हम समझेंगे। साथ ही कुछ हम आपको ज्योतिष प्रमाणिक उपाय बताते हैं, तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहे। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। तो कुंभ राशि वाले अपनी जन्म राशि या लगन के अनुसार देख सकते हैं जो ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है वो इस प्रकार है। यानी कि लग्नेश जो आपके शनि है आपके द्वितीय भाव में गोचर कर, जिनके साथ अन्य ग्रहों की युति बनी हुई है, यानी 5 ग्रहों की युति आपके द्वितीय भाव में बनी हुई, जिसमें आपके लग्नेश शनि है, राहु है, शुक्र है, सूर्य और बुध है। बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। मंगल आपके पंचम भाव में मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं और केतु आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। अब कुछ परिवर्तन भी आप इसमें समय अनुसार देखेंगे अप्रैल के महीने में, जैसे कि मंगल 3 अप्रैल को कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी आपके छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पे मंगल की जो अवस्था रहेगी वो नीच की रहेगी। बुध 7 अप्रैल को मार्गी होंगे, शुक्र 13 अप्रैल को मार्गी होंगे, सूर्य 14 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे और ये मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी तृतीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पे सूर्य की अवस्था जो रहेगी वो उच्च की रहेगी, जो आपके सप्तमेश भी है। तो ये जो परिवर्तन आप देखेंगे अप्रैल के महीने में होगा। अब इसका जो प्रभाव आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा उसकी चर्चा करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखिए इस वक्त यहाँ अगर हम बात करें तो लग्नेश का द्वितीय भाव में गोचर करना और राहु के साथ श्रापित योग का निर्माण कराना, साथ ही सूर्य का राहु के साथ होना ग्रहण योग का निर्माण कराना, तो कहीं ना कहीं परिवार से, कुटुंब से कोई संबंध में गिरावट देखने को मिल सकती है। कुछ संबंध में के कारण कुछ एंजाइटी या तनाव या वाद विवाद की समस्या देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जिसका असर आपके मानसिक स्तर पर भी देखा जा सकता है और शारीरिक स्तर पर भी देखा जा सकता है। हालांकि बृहस्पति चतुर्थ भाव में बैठ के कहीं ना कहीं आपके भीतर शांति बनाए रखे हुए हैं, एक मेच्योरिटी बनाए रखे हुए हैं, और कहीं ना कहीं किसी परिवार में किसी बड़े बुजुर्ग का जो सानिध्य रहेगा उसके कारण भी स्थिति को संभलते हुए आप देख पाएंगे। लेकिन कुल मिला के आपके लिए जो अप्रैल का महीना है आपके जो स्वास्थ्य की दृष्टि से वो सामान्य रहने वाला है। इसके अलावा यदि हम देखें तो मंगल जो है आपके छठे भाव में प्रवेश करेंगे। यहाँ पे जो मंगल की अवस्था नीच की होगी, यहाँ पे मंगल बैठ के न सिर्फ आपके द्वादश भाव में दृष्टि डालेंगे बल्कि आपके लगन पर भी दृष्टि डालेंगे। तो थोड़ा सा आपको सावधान रहना है अपनी इमोशंस को लेकर, अपनी भावनाओं को लेकर, अपनी क्रोध को लेकर। जो भी आप व्यक्त कर रहे हैं तो उसको सोच समझकर व्यक्त करें। कहीं ना कहीं कुछ दबाव में भी रह सकते हैं जिसका असर आपके व्यवहार में देखा जा सकता है, जिसकी वजह से एक इमोशनल बस्ट की सिचुएशन देखी जा सकती है, जहां पे आप अपने भावनाओं में बहकर कुछ ना कुछ ऐसा कह सकते हैं या ऐसा बोल सकते हैं जिसकी वजह से आपके संबंध दूसरों के साथ खराब हो सकते हैं। अब मंगल का छठे भाव में गोचर करना तो निश्चित तौर से इसके कारक को भी आपको इसका परिणाम देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे जो छठे भाव का जो मेन जो कारक होता है वो रोग का होता है, तो रक्त विकार की समस्या या कुछ चोट इत्यादि देखा जा सकता है। इसके अलावा बीपी की समस्या भी देखी जा सकती है, यदि पहले से है तो सावधान रहने की आवश्यकता है। दूसरी बात यह कि ओवर स्ट्रेस की वजह से नींद की समस्या भी देखी जा सकती है। कुछ जरूरत से ज्यादा ओवर थिंकिंग में भी आप रह सकते हैं, और बिना सोचे विचारे बोलने से भी आपके जो भी आपके संबंध लोगों के साथ है या उनकी वजह से जो आपका व्यवहार बनेगा तो उसका प्रभाव आपके जीवन में निश्चित तौर से देखने को मिलेगा। तो एक प्रकार से एक धैर्य आपको धारण करना है। अपने भीतर जितना धैर्य आप धारण करेंगे उतना ही आपके भीतर शांति अनुभव कर पाएंगे, अन्यथा आप अशांत भाव में रह सकते हैं। इसके अलावा मेडिटेशन करना एक अच्छा उपाय आपके लिए रहेगा। अब हम बात करेंगे आपके शिक्षा और करियर की। पंचम भाव में मंगल गोचर कर रहे हैं और यहाँ पे आपके कम्युनिकेशंस को लेकर या आपके शिक्षा और करियर को लेकर कहीं ना कहीं एक प्रकार से जो दुविधा बनी हुई थी वो तो दूर होती नजर आएगी। परंतु सोचने वाली बात यहाँ पे ये है कि पंचमेश जो है बुध वो नीच अवस्था में द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं फिलहाल अभी 7 अप्रैल को
के बाद ही वो मतलब कि आपको सिचुएशन देखने को समझ आएगी, क्योंकि तब वो मार्गी होंगे। उसके अलावा बुध का संबंध यहाँ पे राहु के साथ है, शनि के साथ है और शुक्र के साथ है, तो ये कहीं ना कहीं आपके दुविधा को, कंफ्यूजन को दर्शाता है, क्षेत्र में चुनाव को लेकर दर्शाता है, परिवार के दबाव को दर्शाता है, परिवार की अपेक्षाओं और एक्सपेक्टेशन को भी दर्शाता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप अटका हुआ महसूस कर सकते हैं या कहीं ना कहीं स्टक महसूस कर सकते हैं। ये सिचुएशन थोड़ा सा आपके लिए चुनौतीपूर्ण रह सकती है, जहां पे आपके स्वयं की इच्छा और परिवार की इच्छा में एक क्लैश देखा जा सकता है। इसके अलावा यदि हम समझें कंपटीशन का अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। मंगल का आपके छठे भाव में नीच अवस्था में आना, तो ये भी दर्शाता है कि कुछ जल्दबाजी में कुछ अवसर से आप चूक सकते हैं या कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को आप मिस कर सकते हैं। पंचम भाव के स्वामी का नीच अवस्था में होना, नीच भंग भी होना, तो ये भी दर्शाता है कि कहीं ना कहीं मेहनत, संघर्ष आपको अधिक करना पड़ सकता है, जिसके बाद ही कुछ परिणाम आपको देखने को मिलेगा। यदि आप ये सोचे चलेंगे कि आपकी बुद्धि ही सही है, आप जो सोच रहे हैं वही सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं राहु के साथ बुध का होना और फिर सूर्य का होना और शनि का होना, इस प्रकार के परिणाम देखे जा सकते हैं, जहां व्यक्ति की ईगो बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, बुद्धि अपने सर्वश्रेष्ठ समझी जाती है, जबकि आप कहीं ना कहीं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप मिस कर सकते हैं। तो ये आपको सोचना है, आपको ग्राउंडेड रहना है। इसके अलावा कैंपस प्लेसमेंट में आपके भीतर एक ठहराव देखा जाएगा, प्रदर्शन आपका काफी बढ़िया रहेगा, जिसके आधार पे कुछ आपका चयन भी हो सकता है, या आप पहले से चयनित हैं, यानी आपका शुरुआत हो चुकी है करियर की, या कुछ इंटर्नशिप के आपको ऑफर मिले हैं, तो आप समझ सकते हैं कि बहुत कुछ सीखने का अवसर आपको देखने को मिलेगा। स्वयं के भीतर आप जितना धैर्य रखेंगे, दूसरी बात जितना दूसरों के साथ इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे काम को लेकर, उतनी ही आप प्रगति अपने काम को लेकर आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको अपने करियर में अपने जो भी आपके निर्णय हैं वो सोच समझ के लेना है। आपके जो कलीग है, आपके को-वर्कर है, उनके साथ थोड़े से संबंध में कुछ उच्चाटनपन या विच्छेदन या कह सकते हैं कि कुछ डिस्टेंस देखा जा सकता है, जिसकी वजह से कुछ आपका मन खटास हो सकता है काम को लेकर। तो आप अपने काम पे ज्यादा फोकस बनाएं, वो ज्यादा बेहतर रहेगा, जो आपके करियर को आगे की दिशा प्रदान करेगा, बजाय इसके कि आप इधर-उधर की बातों में अपना समय और ऊर्जा को खराब करें। अब जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं, उनके लिए कैसा रहेगा अप्रैल का महीना? दशम भाव के स्वामी जो मंगल है वो आपके पंचम भाव में गोचर करें, उसके बाद आपके छठे भाव में आ जाएंगे, नीच अवस्था में आ जाएंगे। कंपटीशन में आप महसूस कर सकते हैं और जबरदस्ती आप अपने आप को किसी के साथ तुलना करते हुए भी नजर आ सकते हैं। ये सिचुएशन आपके लिए थोड़ी सी भारी पड़ सकती है, जहां पे दूसरों के प्रति आपका व्यवहार में थोड़ा सा परिवर्तन देखा जा सकता है, क्योंकि मंगल नीच अवस्था में रहकर छठे भाव में तो गोचर करेंगे, साथ ही इनकी दृष्टि आपके लगन भाव में भी पड़ेगी। लग्नेश शनि वैसे ही पीड़ित है, राहु के साथ बैठ के श्रापित योग का निर्माण कर रहे हैं, यहाँ पे सूर्य भी बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं ईगो क्लैशेस देखे जा सकते हैं, अधिकारी के साथ, सीनियर के साथ ये समस्या भी आपको देखने को मिल सकती है। तो कुल मिला के आपकी वाणी पर नियंत्रण बना के रखना तो बहुत ही बेहतर रहेगा। गलतफहमी का शिकार आसानी से हो सकते हैं, जिसकी वजह से कुछ गलत बयानबाजी भी कर सकते हैं, और इसका प्रभाव आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा, करियर में देखने को मिलेगा। ग्रोथ के चांसेस आपको अच्छे मिल सकते हैं, लेकिन वो अचानक ही बन पाएंगे और कुछ अचानक परिवर्तन के साथ आपको ग्रोथ देखने को मिल पाएगा। इसके अलावा नई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो प्रयास अधिक करने पड़ सकते हैं। भावनाओं की जगह प्रैक्टिकल होकर अगर सोचेंगे तो ही आप जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे, अन्यथा आप इसी में ही अटके रह जाएंगे। व्यवसाय बिजनेस के लिए कैसा रहेगा अप्रैल का महीना? सप्तमेश जो सूर्य है द्वितीय भाव में गोचर करें, ग्रहण अवस्था में है, साथ ही शनि के साथ द्वंद्व अवस्था है, और आप शनि की जो राहु के साथ एक श्रापित अवस्था है, तो काफी नेगेटिव जो सिचुएशन बनी हुई है, उसके कारण आपको बजट को लेकर काफी खींचातानी या काफी विरोधाभास की सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा शेयर मार्केट में तो बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट का कोई अवसर नहीं मिल पाएगा, और इस तरफ दिशा में जाना ही आपके लिए हानिकारक होगा। तो ऐसे में आपको इस शेयर मार्केट में निवेश से बचना चाहिए। इसके अलावा रियल एस्टेट में कुछ स्थिति संभलती हुई नजर आएगी। घरेलू उद्योग में एक आप सामान्य स्थिति देख सकते हैं, साथ ही कुछ ठहराव आपको देखने को मिलेगा, विस्तार की भी आपको अवसर देखने को मिलेगा। लेकिन वही बात है कि आपको मध्य अप्रैल तक थोड़ा सावधान रहना है किसी प्रकार के निवेश के लिए। यदि आप बजट की भी आप प्रयास कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको थोड़ा सा प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। 14 अप्रैल के बाद जैसे ही सूर्य आपकी जो सप्तमेश तृतीय भाव में आएंगे, यहाँ पे इनकी अवस्था उच्च की होगी, तो आपकी हिम्मत, आपके साहस में एक गजब की वृद्धि आपको देखने को मिलेगा। आपके जो साहस की वृद्धि की वजह से आप कुछ रिस्की प्रोजेक्ट में भी इन्वॉल्वमेंट हो दिखा सकते हैं, कुछ उसमें आप दिलचस्पी ले सकते हैं, जो कि स्थान से बाहर यानी आपके जो मूल स्थान से बाहर हो सकता है, तो जिसमें आपको काफी कुछ भाग दौड़ करनी पड़ सकती है। लेकिन कुल मिला के अगर आप ग्राउंडेड होकर रहेंगे तो आप समझिए
समझेंगे कि आप सही दिशा में जा रहे हैं और सिर्फ अपनी ही सोचेंगे, अपनी सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आप भटक सकते हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल सेक्टर की हम बात करेंगे तो स्थिति सामान्य देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें आपके प्रेम संबंध की, तो जो उसकी चर्चा अगर हम करें तो देखिए पंचम भाव के स्वामी बुध है, जो कि नीच अवस्था में है और साथ ही वक्री अवस्था में है। गलतफहमी बनी हुई है, मिस कम्युनिकेशन आप लोगों के बीच में बना हुआ है, जिसकी वजह से एक डिस्टेंस देखा जा रहा है। मंगल कहीं ना कहीं जल्दबाजी करता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें आप अपने पार्टनर पर दबाव बना सकते हैं या पार्टनर आपके ऊपर दबाव बना सकते हैं। दोनों सिचुएशन में स्थिति जो है आपके अनियंत्रित हो सकती है। द्वितीय भाव में ग्रहों के 5 ग्रहों की युति होना, आपकी बातों का गलत अर्थ निकाला जा सकता है या कुछ आप कमिटमेंट में आ सकते हैं जिसका कोई आधार नहीं होगा और अपनी तरफ से कुछ ऐसा बोल सकते हैं जिसके लिए आपके भीतर गंभीरता देखी नहीं जाएगी। तो बहुत ही सोच समझ के आपको बयानबाजी करना है। हालांकि जैसे ही सूर्य आपके द्वितीय भाव में आएंगे तो थोड़ा सा आपके भीतर कुछ कह सकते हैं कि सिचुएशन को समझने की क्षमता आएगी। शुक्र आपके 13 अप्रैल को मार्गी होंगे, बुध 7 अप्रैल को होंगे। तो जो आप लोगों के बीच में गलतफहमी बन रही है या कुछ बार बार वही सिचुएशन पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार एक ही गलती आप लोगों के बीच में जो दोहराई जा रही है, तो उसमें भी आपको राहत देखने को मिलेगा। पर कुल मिलाकर अगर आप समझे तब जब ये महीना जो आपके लिए थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजिंग, साथ ही एक लेसन लर्न कराने वाला होगा, जहाँ पे कुछ नई अनुभव आपको देखने को मिल सकता है, जिसके आधार पर एक मेच्योरिटी आप गेन करेंगे, एक आप परिपक्वता प्राप्त करेंगे, जिसके आधार पर अपने रिश्तों को समझना आपके लिए आसान रहेगा। फिलहाल सिचुएशन थोड़ी सी आपके लिए विपरीत बन रही है। विवाह की चर्चा कर रहे हैं तो अभी सफलता मिलने से रही, और साथ ही अगर मध्य अप्रैल की बात की भी हम बात करें तो कुछ संघर्ष की स्थिति ज्यादा देखने को मिल सकती है। इसके अलावा आप स्वयं ही अपने रिश्ते को लेकर, उसके भविष्य को लेकर शंकित नजर आएंगे। अब हम बात करेंगे विवाहित दंपति की, जो पहले से ही विवाहित दंपति उनके लिए कैसे रहेगा। तो वही बात है कि सप्तमेश जो है सूर्य आपके द्वितीय भाव में गोचर करें, ग्रहण अवस्था में है और अन्य ग्रहों के साथ भी इनकी युति है जो कि अच्छी नहीं मानी गई है, जिसमें इनके जो 3 ग्रह हैं वो विरोधाभास शत्रु ग्रह, जिसमें शुक्र है, राहु है और शनि है। इसके अलावा अगर हम समझे तो सूर्य का इनके से चंगुल से बाहर निकलना, यानी 13-14 अप्रैल को इनके चंगुल से बाहर निकलना, तो कहीं ना कहीं राहत मिलने वाली बात हो सकती है। एक यात्रा से एक सुखद शुरुआत आपको देखने को मिल सकती है अपने जीवन साथी के साथ। आप संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं तो फिलहाल अभी सफलता नहीं मिल पाएगी, कहीं ना कहीं कुछ अवरोध, रुकावट आपको देखने को मिल सकता है। एक प्रकार की मानसिक टेंशन या कुछ समस्या देखी जा सकती है, जिसकी वजह से स्थिति जो है वो परिपक्व होती हुई नजर नहीं आएगी। पहले से संतान है तो कहीं ना कहीं परिवार के बीच और संतान की कुछ इच्छाओं के कारण कुछ विरोधाभास देखा जा सकता है, कुछ टकराव की स्थिति बन सकती है और संतान के कारण कुछ आपको दुविधा का सामना भी करना पड़ सकता है। उपायों की हम बात कर लेते हैं, बहुत जरूरी है उपाय करना। आपको लग्नेश को मजबूती देना है। लग्नेश राहु के साथ बैठ के पीड़ित अवस्था में है, तो यहाँ पे आपको शनि का उपाय करना है, जिसमें आपको प्रत्येक शनिवार को शनि मंदिर पे काले तेल का दान करना है और पीपल के वृक्ष में आपको सरसों के तेल में जोत जलानी है। इसके अलावा आप चाहे तो किसी गरीब मजदूर की या बूढ़े व्यक्ति गरीब की आप दवाइयों से, भोजन से, कपड़ों से और किसी भी प्रकार से आप उनकी सेवा कर सकते हैं। इसके अलावा प्रत्येक शनिवार को सुंदरकांड का पाठ अगर आप कर सकते हैं तो आपके कष्ट का निवारण अवश्य हो जाएगा। संकल्प के साथ ही आप सुंदरकांड का पाठ उठाएं, जिसमें आप 7 संकल्प या 11 शनिवार या 7 शनिवार इस प्रकार के संकल्प आप अपने इष्ट देव के समक्ष आप जल अपने हाथ में लेकर ये संकल्प ले सकते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। सप्तमेश के लिए आपको प्रत्येक सूर्य देव को अर्घ देना है। खासकर ये सिचुएशन जो आपके लिए अभी थोड़ी सी नाजुक बनी हुई है, तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना है। और जब सूर्य आपके जो एक राहु के ग्रहण से बाहर निकलेंगे तो थोड़ा सा फिर आपको राहत मिलनी शुरू होगी। आपके व्यवसाय के लिए, आपके स्वयं के कॉन्फिडेंट के लिए, स्टेटस के लिए, स्वास्थ्य के लिए सूर्य देव को नित्य अर्घ देना बहुत ही एक अच्छा और कारगर उपाय है। बेहतर यही रहेगा सुबह 8 बजे से पहले ही आप उनको अर्घ्य दें, तभी इसका असर आपको देखने को मिलेगा। स्नान आदि से निवृत्त होकर सर्वप्रथम आपको शुद्ध अवस्था में आपको सूर्यदेव को अर्घ्य देना है। तो शुद्ध अवस्था होना बहुत जरूरी है, तो इसका आप विशेष ध्यान रखें। तो दर्शकों, ये उपाय आप निरंतर करें, इससे आपको निश्चित तौर से आपको इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।